आखिरकार नए एक्टर ऑनलाइन ऑडिशंस में पास क्यों नहीं हो पाते, उसे क्रैक क्यों नहीं कर पाते, उनको रिप्लाई क्यों नहीं मिलता, उनके ऑडिशन वीडियो को कोई देखता भी है या नहीं देखता या फिर ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। आखिर क्यों उनको रिप्लाई नहीं मिलता, क्यों उनका सिलेक्शन नहीं होता? अगर ये क्वेश्चन आपके मन में भी आते हैं तो फिर आज का फिल्मी फंडे है आपके लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे जॉइन फिल्म्स एकेडमी द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। आखिरकार क्यों नए लोग ऑनलाइन ऑडिशन में सेलेक्ट नहीं होते? ऑनलाइन ऑडिशन आजकल आपको सभी को मालूम है कि बढ़ती हुई ज़रूरत है। पहली ज़रूरत है, आजकल सभी जगह ऑनलाइन ऑडिशन हो रहे हैं। आप अगर मुंबई में भी रहते हैं तो फर्स्ट राउंड जो होता है वो ऑनलाइन ऑडिशन का ही होता है। तो ऑनलाइन ऑडिशन तो हो रहे हैं, लेकिन मेरे पास जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं कि भाई हमने ऑडिशन वीडियो भेजा लेकिन किसी ने देखा भी नहीं, मतलब ब्लू टिक मार्क नहीं आया। हमने ऑडिशन भेजा लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। हमने ऑडिशन भेजा लेकिन हमें मालूम नहीं है कि क्या गड़बड़ हुई, हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा। बार बार हम भेज रहे हैं लेकिन बार बार हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो हम क्या करें? अगर आपके भी ये सारे सवाल हैं तो वीडियो में बताने वाला हूँ, आखिर तक देखिएगा। ऑडिशन पर मैंने डिटेल बहुत सारे वीडियो बनाए ताकि आपके साथ कभी भी कोई फ्रॉड ना हो पाए, कोई भी आदमी आपको ठग ना पाए। तो उन सारी सीरीज़ को आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से आपको बहुत हेल्प मिल पाएगी। और इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर आप बॉलीवुड में करियर बनाना चाहते हैं तो ऑडिशन ऑनलाइन में आप जब भेजते हैं किसी को वीडियो तो प्रॉब्लम क्या होती है? पहली प्रॉब्लम होती है वो होती है कि आपकी पूरी तैयारी ना होना। आप बोलेंगे नहीं सर, मुझे एक्टिंग आती है, मैंने डायलॉग याद किया था, मैंने उसके बाद भी ऑडिशन भेजा है, फिर भी नहीं आया रिप्लाई। पूरी तैयारी का मतलब है, मैं तो अपनी क्लासेस में सिखाता हूँ, जब हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं या ऑफलाइन मुंबई में क्लासेस लेते हैं, तो मेरा पहला रूल होता है कि परफॉर्मेंस इज द रिजल्ट ऑफ प्रिपरेशन। प्रिपरेशन जैसी होगी परफॉर्मेंस ठीक वैसी ही होगी। तो आप जब अपनी परफॉर्मेंस को प्रिपेयर कर रहे हैं तो क्या सिर्फ डायलॉग रट के याद कर रहे हैं या वाकई उस कैरेक्टर को अंडरस्टैंड करने में टाइम भी दे रहे हैं? क्या आप जो स्विच ऑन स्विच ऑफ मेथड में बताया गया है 5K फॉर्मूला, उसको अप्लाई करके पहले कैरेक्टर की अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं? या फिर स्विच ऑन स्विच ऑफ के हिसाब से हाईलाइट द वर्ड, पॉज मार्किंग, गेट इनटू द कैरेक्टर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं तो यानी कि आप सिर्फ लाइंस बोल रहे हैं, आप प्रिपेयर करके उस कैरेक्टर को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, अडेप्ट नहीं कर रहे और परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ऐसे ऑडिशन का आपको कभी भी कोई भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला। दूसरा क्वेश्चन होता है कि भाई हमने भेजा है लेकिन वहाँ पे तो ब्लू टिक ही नहीं दिख रहा। तो कई बार आपको भी मालूम है कि व्हाट्सएप पे कई लोग ऑप्शन ऑन कर देते हैं कि वो टिक को नहीं दिखाना चाहते हैं, तो आपको कई बार वो ब्लू टिक नहीं दिखेगा। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने नहीं देखा, उन्होंने वो नोटिफिकेशन ऑफ किया हुआ है ब्लू टिक वाला, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है। तो वो देखते ज़रूर हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको रिप्लाई नहीं देते। रिप्लाई इसलिए नहीं देते कि जिसका सिलेक्शन होगा उसी को वो कॉल करेंगे, अदरवाइज वो रिप्लाई नहीं देने वाले, फीडबैक नहीं देने वाले, क्योंकि ये उनका काम नहीं है। अगर आपको अपने ऑडिशन पर फीडबैक चाहिए कि आप जो ऑडिशन दे रहे हैं वो प्रॉपर जा रहा है, नहीं जा रहा है, अगर मेरा एक्सपर्ट फीडबैक चाहिए तो आपको फिर उसके लिए ऑडिशन से रिलेटेड 3 दिन की एक स्पेशल बहुत ही गजब की क्लास होती है, ऑनलाइन होती है, आप कहीं से भी अटेंड कर सकते हैं। उस क्लास में अगर आप आ गए तो आपको ऑनलाइन ऑडिशन के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। आप घर बैठे करियर शुरू कर सकते हैं, जैसे कि दर्श ने किया, अमृता ने किया, नीलम हुंडल ने किया, बहुत सारे जॉइन फिल्म्स एकेडमी के स्टूडेंट ने किया। आप उनकी तरह अपने करियर को स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट जो मैंने बताया था प्रिपरेशन। दूसरा है कि प्रोफेशनली आप उनको सेंड नहीं करते। मतलब ये कि कई बार लोग वीडियो भेज देते हैं लेकिन उसमें प्रोफाइल मेंशन नहीं करते, सोचते हैं कि मैंने इंट्रो में तो बोल दिया। अगर आपने इंट्रो में बोला है तो भी आपको प्रोफेशनली टाइप करके टेक्स्ट में भी, व्हाट्सएप पे या मेल पे जिस पे भी भेजना है उसमें आपको भेजना पड़ेगा। दूसरा, आपका बैकड्रॉप बहुत क्लियर होना चाहिए। मैंने बार बार बताया, शूटिंग पे मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए कि प्रॉपर बैकग्राउंड होना चाहिए। कोई लोग क्या करते हैं कि बाहर गार्डन में खड़े होकर बना दिया, रोड पे बना दिया, या फिर घर में भी बनाया तो ऐसे बनाया जब पीछे से बहुत सारी एम्बियंस साउंड आ रही है, आवाज़ें आ रही हैं, तो वो प्रॉपर प्रोफेशनल तरीका नहीं है। ऐसे भी ऑडिशन का आपको कभी भी कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा। इसलिए प्रोफेशनल तरीके से प्रॉपर वे में अगर भेजेंगे, प्रॉपर वे में रिकॉर्ड करेंगे तो ही आपका ऑडिशन जो है वो सेलेक्ट होगा, अदरवाइज बिल्कुल भी सेलेक्ट नहीं होगा। ऑडिशन लिंक को अंडरस्टैंड ना करना, ये थर्ड प्रॉब्लम है जो आप लोग फेस करते हैं। जब भी आपसे ऑडिशन लिंक बोला गया तो प्लीज़ उसको वीडियो बना के व्हाट्सएप पे या मेल पे ना भेजें। आप उसको पहले यूट्यूब पे अपने चैनल पे अपलोड कीजिए
और उस लिंक को भेजिए। उन्होंने आपसे क्लियर बोला ऑडिशन लिंक, ऑडिशन वीडियो नहीं बोला है, तो लिंक भेजिए। लिंक भेजने का फ़ायदा क्या होता है कि वो जो डेटा शीट मेंटेन कर रहे हैं वहाँ पर वो कॉपी करके रख सकते हैं, वीडियो को वो रख नहीं सकते, तो इसलिए वो लिंक मांगते हैं आपसे। और लिंक कहीं भी प्ले हो जाता है, वो बड़ा ईजी काम है। तो आपको जब भी भेजना है, बनाना है, तो ऑडिशन लिंक बनाना है और उसके लिए अपने चैनल पर उस वीडियो को डालिए, उसका लिंक आप शेयर करिए और नंबर ऑफ ऑडिशन बना के रखिए। कई बार क्या होता है, हमारे पास ऑडिशन वीडियो नहीं होते, नया बनाने का टाइम नहीं होता या कोई और प्रॉब्लम होती है, हम कहीं गए होते हैं, तो हमारे पास जो भी अवेलेबल ऑडिशन है वो हम भेज देते हैं। प्लीज़ ऐसा मत करिए। ऑडिशन वही भेजिए जो आपसे डिमांड की गई है, जो आपके पास अवेलेबल है, उसको भेज के मत काम करिए, उससे काम नहीं बनेगा आपका। अगला पॉइंट है कि आपके परफॉर्मेंस में कोई भी मॉड्यूलेशन नहीं है, मतलब आपने लाइंस को सीधा सीधा बोल दिया है ना, आपकी उसमें पिच में, वॉल्यूम में या इमोशनल जो वैल्यू है, जो इंटेंसिटी है, उसके हिसाब से कोई चेंज है। आपका अगर परफॉर्मेंस में वो जो आपका इनपुट है, जो मॉड्यूलेशन है, जो नॉर्मल हम बात करते हैं तो उतार चढ़ाव आते हैं, वॉइस में चेंज आता है, किसी चीज़ को आप फास्ट बोलते हैं, स्लो बोलते हैं, वो जो चेंज ओवर होता है वो आपके परफॉर्मेंस में है ही नहीं। आपने सीधा सीधा बोल दिया है अगर, तो फिर कैसे काम बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको डेमो के लिए बता देता हूँ कि मान लीजिए एक लाइन है कि ये क्या है जीजू, ये एक मोनोलॉग है जो हम लोग क्लासेस में करते हैं, तो इसको अगर आपने ऐसे बोल दिया, ये क्या है जीजू, मैं यहाँ बोर होने तो नहीं आया हूँ, आप सारा दिन ऑफिस के काम में लगे रहते हैं, दीदी सारा दिन किचन में काम करती रहती है, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ लाइन ली है, याद की और बोल दिया, लेकिन मैंने इसमें वॉइस मॉड्यूलेशन नहीं डाला, मैंने उसको अच्छे से हाईलाइट नहीं किया, तो नहीं होगा। लेकिन ये कैसे होगा, ये क्या है जीजू, तो लुक का ध्यान रखना होगा। आप सारा दिन ऑफिस के काम में लगे रहते हैं, सारा दिन, अब आप देख रहे हैं पिच और वॉल्यूम में फर्क आया और होल्ड हुई परफॉर्मेंस। दीदी सारा दिन किचन में काम करती रहती है, तो ये मॉड्यूलेट हो रही है वॉइस, तो वो सब आपकी परफॉर्मेंस में है नहीं है, इसको पहले एनालाइज कीजिए। क्योंकि अगर आप वर्सटाइल परफॉर्मेंस नहीं देंगे, उसमें उतार चढ़ाव नहीं होंगे, चेंज ओवर नहीं होंगे, तो कोई भी आपको सिलेक्ट नहीं करेगा। फिर पॉइंट है पुअर स्क्रिप्ट एनालाइजेशन। आपने स्क्रिप्ट को सही से अंडरस्टैंड नहीं किया, एनालाइज नहीं किया, बस लाइन्स मिली और आपको लगा ये कौन है, तो आप बोलते हैं ये मेन लीड है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये कॉलेज गोइंग बॉय है, कॉलेज गोइंग लड़की है। ऐसे नहीं होता है। वो कैरेक्टर क्या है, उसके स्क्रिप्ट को पूरा आपको इन डेप्थ समझना है, और वो मैंने स्विच ऑन स्विच ऑफ बुक में पूरी अच्छी तरह से बताया हुआ है। आप वो बुक से भी शुरुआत करके इस चीज़ को समझ सकते हैं। आपको बहुत क्लियर समझना है कि ये जो कैरेक्टर है वो इस पर्टिकुलर सीन में किस वजह से आया है, ये इसकी जर्नी क्या है, इसका खुद का नेचर कैसा है, कितना पढ़ा लिखा है, कितना फाइनेंशियल कैपेबल है। वो जब तक आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, वो कैरेक्टर को आप अडॉप्ट नहीं करेंगे, तो परफॉर्म कर ही नहीं पाएंगे। आपको लगेगा ज़रूर कि आप परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आप एक्चुअली अपनी ही परफॉर्मेंस को परफॉर्म कर रहे हैं, उस कैरेक्टर की परफॉर्मेंस को परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, और इसलिए भी आंसर नहीं मिलेगा। लास्ट पॉइंट है नर्वसनेस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, और या फिर आप उसको कैमरा फियर भी बोल सकते हैं। अब कैमरा की क्या है, अपनी टेक्निक होती है, कैमरा एक्टिंग बिल्कुल अलग होती है, प्रैक्टिकल होती है। आप ऑडिशन तो ऑनलाइन भेज रहे हैं, लेकिन कैमरे की भी चीज़ों को समझना पड़ेगा, मतलब कि आपको कहाँ देख के बोलना है, लुक क्या रहेगा आपका, कितने लोगों से बात कर रहे हो, उतना लुक आपका एक्सचेंज होना चाहिए। दूसरा, आप जब बार बार किसी से ट्रेनिंग लेकर उनकी गाइडेंस में बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो अपने आप आपकी नॉलेज बढ़ती है, नॉलेज बढ़ती है तो कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, क्योंकि आपका बिलीव बढ़ जाता है। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी परफॉर्म करें उसमें कॉन्फिडेंस हो, आपको क्लियर होना चाहिए। अभी आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप खुद लिस्ट बनाइए कि किस किस वजह से नहीं होगा, तो आपको नज़र आएगा खुद को जब आप वो करेंगे, चैलेंज करेंगे कि यार मैंने उस दिन शायद अंडरस्टैंड नहीं किया था डायलॉग को, या मैंने इस परफॉर्मेंस में बहुत सीधा सीधा फ्लैट बोल दिया था। आपको खुद समझ में आ जाएगा, आप खुद ही सेलेक्ट नहीं करोगे कि हाँ यहाँ पर गड़बड़ हो गई है, तो ऐसे में कास्टिंग डायरेक्टर की कोई भी गलती नहीं है। आई होप कि ऑनलाइन ऑडिशन में आने वाली परेशानी, चैलेंजेस को आपने समझा होगा, और आगे अपने वीडियो को जब भी बना के किसी को भेजेंगे ऑडिशन का लिंक, तो वो इतना प्रॉपर होगा कि वो आराम से आपको सेलेक्ट करवा दे उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। ऑनलाइन ऑडिशन पर बेस्ड ये जो इन्फॉर्मेशन है फ्री में अवेलेबल है आपको, तो आप बस एक काम करिए, इसको जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हैं शेयर करें, ताकि सारे एक्टर्स को, सारे आर्टिस्ट को बहुत बड़ी हेल्प मिले। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इससे आपने पॉइंटर में समझा होगा
कि किन किन वजहों से रिजेक्शन होता है। जो भी आपने समझा है मुझे कमेंट करके 1 2 3 4 5 में बताएं, ताकि मैं भी समझ पाऊँ कि कितने लोगों ने वीडियो को पूरा देखा है। और अगर आपको ऑडिशन की जानकारी अपने व्हाट्सएप पर चाहिए तो ऑडिशन बैंक व्हाट्सएप सर्विस को ऑन ज़रूर कराएं, काउंसलर से बात करके। स्क्रीन पर काउंसलर का नंबर है। अगले वीडियो पर फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, फ्लिपकार्ट, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।